अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई ये इतने बड़े पैनल मंगवा तो लिए हैं आपने साइड पे लगाने के लिए, अब इसको संभालना कैसे है? और आप जिस तरह ये क्रेन ने ऊपर चढ़ाए हैं वो भी क्रेन वाले को ही पता है, तो ये होगा क्या अब आगे? ये बहुत डिफरेंट पैनल्स है। नॉर्मली आपको जो पैलेट पैकिंग मिलती है हॉरिजॉन्टली मिलती है, उसका जो हाइट होती है और मैक्सिमम 4 फीट होती है और जो उसकी विड्थ होती है वो 8 फीट होती है मैक्सिमम। इसको अगर आप कंपेयर करें तो उल्टा हो गया है, इसकी वर्टिकल जो हाइट है वो 8 फीट हो गई है और इसकी जो विड्थ है वो 4 फीट हो गई है। तो मसला ये आ रहा है कि ना जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको अभी इसका अंदाज़ा है किस तरह हैंडल करना है, और ना ही स्टोरेज में समझ आ रही है लोगों को कि किस तरह स्टोर करना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। बताते चलते हैं किस तरह आपने हैंडल करना है, क्योंकि तोड़ने से बेहतर है। आपको पहले भी हमने बताया कि लोग तो नॉर्मल वाले पैलेट्स को ही 6-6, 8-8 के स्टैक बना के यहाँ ढेरी लगा के बैठे हुए होते हैं, जबकि वो नॉर्मल वाले पैलेट को भी मैन्युफैक्चरर कहता है कि एक के ऊपर एक से ज़्यादा आपने नहीं रखना, सिर्फ आप 2 रख सकते हैं, तीसरा आप नहीं रख सकते। बट पाकिस्तान है, यहाँ हर चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, वैसे ये एक फायदा तो हो गया कि इसके ऊपर एक रखने के लिए तो जरा 8 ज्यादा चाहिए होगा। 8 ज़्यादा चाहिए, वो नहीं है, ये नहीं है कि रखेंगे नहीं। हाँ, कोशिश तो जरूर करेंगे। थोड़ा हो सकता है दिमाग में थोड़ा सा आए क्लिक, यार नहीं रखना चाहिए, ट्राई करते हैं, फिर भी रख देंगे फिर भी। है सबसे पहले लिखा हुआ है, ये देखें कोने में करके लिखा हुआ है, स्टैक लिमिटेशन इन यूनिट्स ऑफ 1। एक नीचे बनाया हुआ है, एक उसके ऊपर रखा हुआ है, और कह रहे हैं दूसरा ना रखें। आप प्रेफरेबली एक के ऊपर एक ना रखें, क्योंकि पहली बात ये अपने शॉर्ट साइड के ऊपर इसका सारा लोड है, सारा लोड इस शॉर्ट वाली साइड के ऊपर है। दूसरी बात यह कि ये हाइट पहले ही 8 फीट है, 8 फीट के ऊपर आप एक और 8 फीट रखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका जो मैन्युफैक्चरर कह रहा है, पर मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं, बट पाकिस्तान में जिस तरह की फोकलिफ्ट्स हैं, जिस तरह के ऑपरेटर्स हैं और जिस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, गिरेगा ही गिरेगा, मोस्ट प्रॉब्ली नुकसान ही होएगा, तो बेहतर है अवॉइड करें। दूसरी बात इस पर लिखी हुई है कि अब ये क्योंकि देखिए हाइट ज़्यादा हो गई है, तो लिखा हुआ है कि ऊपर से टकराने के चांसेस हैं, तो पे अटेंशन वाइल ट्रांसपोर्टिंग इट। ध्यान दें कि ये ऊपर से कहीं टकरा तो नहीं रहा, क्योंकि आपकी आदत ये है कि आप छोटा वाला पैलेट मूव करते हैं ना, तो अब ये आदत चेंज होने वाली बात है। तो ऊपर से नज़र रखें कि ऊपर से कहीं टकरा ना जाए। साथ में लिखा हुआ है कि इसको आपने टेढ़ा नहीं करना, टेढ़ा करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत हाई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं पे है। जो आपका नॉर्मल 4 फीट वाला होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं नीचे करके होता है, तो जो नॉर्मल वाला पैलेट होता है उसके कल्टी होने के चांसेस कम है, इसके कल्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको आपने ज़रा सा भी टिल्ट नहीं करना स्टोरेज करते वक्त, बिल्कुल सीधा रखना है। इसीलिए जब आप इस थोड़े से सीधे के ऊपर एक और सीधा रखेंगे तो फिर टिल्ट एंगल बहुत आसानी से बन जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे ही बहुत हाई है, तो जैसे आप दिखा रहे हैं वो फिर यूं ही होता है और दोनों ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आपका जो फोकलिफ्ट है ना उसकी स्पीड 3 किलोमीटर से कम की स्पीड होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, भगाते हुए जा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं रेसिंग हो रही है वहाँ पे। एक फोकलिफ्ट, एक पैलेट, कोई रश नहीं है, पीछे कोई वेट नहीं कर रहा, आगे कोई काम नहीं, आगे टी ब्रेक का टाइम भी नहीं है, और घंटे के पैसे भी नहीं मिल रहे, दिहाड़ी के पैसे है ना, बट ऐसे फोकलिफ्ट भगाते हैं वहाँ से लोड करके जैसे पता नहीं कोई पीछे लगा वो, तोड़ देंगे और क्या आएगा, टूट जाएगा पैलेट। ये ऊपर से वर्टिकल पैलेट है, ना करें ऐसे, ना अपना नुकसान करें और ना किसी और का नुकसान करें। 3 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना आपने। 3 की स्पीड का मतलब है कि फोकलिफ्ट यूं मूव कर रहा होगा, आपने परेशान नहीं होना, तसल्ली रखनी है, पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि आपने वहां से उठाना है और यहाँ अपने ट्रक के अंदर लोड कर देना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि स्टैंड सपोर्टर, ये जो सोलर पैनल्स है ये आप देख सकते हैं, इनको जब भी आप खोलेंगे पैलेट को ये सारे फैल जाएंगे और गिर जाएंगे। इसको आपने हमेशा टिल्ट के ऊपर रखना है। अब यहाँ पे एज ए सपोर्ट पहले ही कोई जगह नहीं है चलने की, तो इस पर एज ए सपोर्ट पुराने वाले पैलेट को यूज़ किया है। इस पर लिखा हुआ है कि आप या तो कोई स्टैंड यूज़ करें, कोई असेंबल करें सपोर्टर को, ताकि आपके जो वर्टिकल सोलर पैनल्स हैं, जैसे ही आप इनकी पैलेट पैकिंग रैचेट से खोलेंगे साइड की स्ट्रैप्स को, तो सारे यूँ धड़ाम से गिर जाएंगे साइडों को। तो आपको इनको थोड़ा सा टिल्ट देना पड़ेगा खोलने के बाद, ताकि ये कहीं अपनी सपोर्ट लेके खड़े रहें और आप एक एक पैनल करके मूव करना शुरू कर दें। तो ये तो उसके लिए है कि जिसने पैलेट खोलना है, जिसने वेयर हाउस में रखना है, उसके लिए ये बाकी मामलात हैं कि फोकलिफ्ट कैसे चलानी है, किस स्पीड पे चलानी है, फोकलिफ्ट पे कैसे बांधना है, सोलर पैलेट को स्ट्रैप से बांध के रखना है या नहीं रखना, और टिल्टिंग देनी है, एक के ऊपर एक रखना है या नहीं रखना। बाकी नीचे नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, वही वाली बातें हैं कि ड्राई रखें, ये गत्ता है, ये लोहा नहीं है, पानी लगेगा भीग जाएगा,
1 महीना पड़ा रहेगा, ये पैलेट भुरना शुरू हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो छतरी बना के पानी का निशान ऊपर बना दिया है, ड्राई रखे। उसके साथ लिख दिया है फ्रेजाइल आइटम है, पानी का ग्लास बना दिया है कि कांच का आइटम है, एहतियात करें, ज़्यादा जोर ना दें, इस पर टकराएं ना, आपस में कोलिजन ना करें। साथ में लिख दिया है कि ये साइड अप है, आप ये ना समझें कि इसको उल्टा हम रख सकते हैं, ये उल्टा आप नहीं रख सकते, ये वर्टिकली यूँ ही रहेगा। तीसरा इस पर लिख दिया है कि इसके ऊपर चढ़े नहीं आप, सोलर पैलेट के ऊपर आपने नहीं खड़े होना जाके, आपका कोई सोलर पैलेट के ऊपर खड़े होने का काम नहीं है। तो आप बराए मेहरबानी इज्तनाब करें, ज़मीन पे खड़े होएं, कहीं और खड़े होएं, सोलर पैनल पे आपने स्टेप नहीं करना। उसके साथ लिखा हुआ है रिसाइकलेबल मटेरियल है, कार्डबोर्ड है, नॉर्मल कॉमन सेंस है, पाकिस्तान में कचरा वैसे नहीं कोई छोड़ता, इसको भी रिसाइकिल कर लेंगे, आप परेशान नहीं हुए। और उसके बाद स्टैक लिमिटेशन उन्होंने लिखी हुई है कि आप 1 रख सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ नहीं रखें, आप उसके अलावा कुछ भी ना करें, बिल्कुल नॉर्मली इसको प्लेस करें। अच्छा, ये स्टैक लिमिटेशन इन यूनिट्स ऑफ 1 है, ये 2 नहीं है। मैन्युफैक्चरर भी नहीं कह रहा कि आप 1 के ऊपर 1 रखें, नॉर्मली लिखा हुआ आता है कि 1 और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ होता है। मेरा ख्याल है वो जो पहले ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर आपने 1 ही रखना है, दूसरा नहीं रखना। मैन्युफैक्चरर ने भी मना किया है और आप भी मना हो जाएं, हो जाएंगे मना। ये तो अब पर्सनल उस पर डिपेंड करता है कि कितनी वो डिसोबीडियंस है और कितना फ्रीडम पसंद है हम, कि हम नहीं मानेंगे बात इनकी ये उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। अच्छा देखिए, ऊपर भी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चक्कर ये भी है ना कि नॉर्मली ऑपरेटर्स जो है वो इंग्लिश को नहीं पढ़ते ना, देखिए, और ना उनको पढ़ा जाता है। जो कंपनीज हैं उनको समझाना है, ट्रेन करना है, काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, ताकि जो जब पैलेट कोई खरीदे तो फिर वो टूटा हुआ ना निकले अंदर से। ऊपर क्लियर लिखा हुआ है अटेंशन प्रिवेंट कोलिजन ऑन टॉप, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो गई ना, इंसान से भी ज़्यादा हाइट हो गई, तो फोकलिफ्ट पे जब आप इसको नीचे से उठाएंगे ये तो काफ़ी ऊपर निकल जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और बाकी नॉर्मल आइटम है वही, थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, कोई ऐसा नहीं है, बट डायमेंशंस उल्टी हो गई हैं कि लॉन्ग साइड ऊपर आ गई है और शॉर्ट साइड नीचे आ गई है, बस ये फ़र्क आया। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने सोलर मॉड्यूल सोलर पैलेट ये वाला हैंडल किया है या इससे बड़ा किया है, और आपने देखा है SOPs फॉलो होते हुए या नहीं देखा। थैंक यू।